नमस्कार आप सभी को। आज हम शुरू करते हैं पाठ नंबर 11 काकी। ये कहानी सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखी है। सियाराम शरण गुप्त जी हिंदी के प्रख्यात कहानीकार थे जो अपनी परिवर्तनवादी बड़ी रचनाओं के लिए विख्यात रहे हैं। वह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। सियाराम शरण गुप्त गांधी जी के अनुयायी रहे हैं, इसलिए उन पर गांधी जी की सोच का स्पष्ट प्रभाव रहा है और उनकी रचनाएं करुणा, सत्य, अहिंसा की मार्मिक भावना से ओतप्रोत मिलती हैं। ये जो कहानी है ये सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखी है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। और ये जो लेखक हैं वो गांधी जी के अनुयायी मतलब फॉलोअर थे, उनको फॉलो करते थे और इसलिए उनकी कहानियों में गांधी जी की सोच का प्रभाव दिखता है। उनकी जो रचनाएँ हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं या लेख हैं, वो सत्य और अहिंसा की भावना से प्रेरित दिखती हैं। अब हम कहानी शुरू करते हैं। काकी एक भावपूर्ण कहानी है, जो बालक हृदय की सरल भावों एवं निश्चलता को दर्शाता है। इस कहानी में दो छोटे-छोटे बच्चे अपने मृत चाची के याद में भावपूर्ण सोच के वशीभूत होकर गलत कार्य करने से भी परहेज नहीं कर पाते और अपनी सोच पर आगे बढ़ जाते हैं। ये कहानी हमें ये भी दर्शाता है कि हमें मोह एवं ममता के वशीभूत होकर कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें बाद में सुधार की कोई गुंजाइश ना बचे। आइए कहानी के हर क्षण के रोमांच को जानते हैं। ये जो कहानी है काकी, ये दो बच्चों के इर्द गिर्द एक कहानी घूमती है, जो कि उनकी जो चाची है जिनको काकी कहा गया है कहानी में, वो गुजर जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे वो उनसे वो कैसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, उनके भावों को दर्शाया गया है कि वो इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उनकी जो सोच है वो भावनात्मक हो जाती है कि वो गलत कार्य करने से भी पीछे नहीं हटते। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने इमोशंस के आगे, अपने भावों के आगे इतना ज़्यादा विवश नहीं होना चाहिए कि हम उनको सँभालने के लिए किसी गलत कार्य में पड़ जाएँ। अब हम कहानी शुरू करते हैं। उस दिन श्यामू की नींद देर से खुली। तब उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी प्यारी काकी उमा कंबल पर सोई थी। उसका शरीर कपड़े से ढका था और घर के सब लोग उसे घेर कर करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। इस कहानी में एक बच्चा है जिसका नाम शामू। वो उस दिन देर से उठा था। तब उसने देखा कि घर में बहुत सारा शोर मचा हुआ है। कोहराम मतलब शोर शराबा हो रहा है। उसकी जो प्यारी काकी जिसको उसकी जो चाची थी जिसको वो प्यार से काकी बोलता था, वो कंबल पे लेटी हुई थी और उनका शरीर ढका हुआ था और सब लोग देखकर उन्हें रो रहे थे। अंतिम संस्कार के लिए जब उमा को ले जाया गया तब शामू विलक विलक कर रो उठा। वहां पर खड़े लोगों का दिल पसीज उठा। होनी को कोई नहीं रोक सकता था। काकी के बारे में जब भी पूछता तो उसे विश्वास दिलाया जाता कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु सत्य ज्यादा दिनों तक छिपा ना रह सका। उसके अबोध मित्रों के मुंह से बात प्रकट हो ही गई। उसे इस बात का पता चल गया कि काकी ऊपर भगवान राम के यहाँ गई है। जब काकी को ले जाया जा रहा था अंतिम क्रिया के लिए तो शामू बहुत देर तक बहुत बुरी तरह रोने लगा, जिससे आसपास के लोगों के दिल भी पसीज उठे। होनी को कौन टाल सकता है, पर काकी के बारे में जब भी वो पूछता था तो सब लोग उसे कहते थे कि काकी अपने मामा के यहाँ काकी उसके मामा के यहाँ गई है। पर ज्यादा दिन ये सच नहीं छुपा रहा। सच नहीं छुपा रहा। उसके अबोध अबोध मतलब नासमझ दोस्तों ने ये बात उसे बतला दी कि काकी जो है वो भगवान राम के गई है। वह काकी के लिए लगातार रोता रहता। समय ने उसका रोना तो कम कर दिया, परंतु उसके अंदर का दुख कम ना हुआ। वह प्राय अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। वो लगातार रोता रहता था। धीरे धीरे उसका रोना तो बंद हो गया, उसके आंसू तो बंद हो गए, पर उसके अंदर का दुख कम नहीं हुआ। श्यामू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने छत पर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय खिल उठा। अपने काका विश्वेश्वर के पास जाकर उसने उनसे पतंग की मांग की। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर बहुत उदास हो गए थे। पतंग मंगवाकर देने का वादा कर वे उदास भाव से बाहर चले गए। शामू को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। जब उसने एक दिन पतंग उड़ते हुए देखी तो उसके मन में कुछ ख्याल आया और वह खुशी खुशी से झूम उठा। फिर वह अपने चाचा के पास गया।
चाचा मतलब काका के पास गया, विश्वेश्वर जिनका नाम था, और उसने उनसे कहा कि मुझे पतंग मंगवा दो। वह अपनी पत्नी की मौत से पहले ही दुखी थे, पर उन्होंने फिर भी वादा वादा किया और बाहर चले गए। श्यामू पतंग के लिए उतावला हो रहा था, वह अपनी इच्छा को रोक न सका। खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, इधर-उधर देखकर उसने उसके पास एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। उसमें से एक चवन्नी निकालकर तुरंत वहां से भाग गया। पर उसे पतंग इतनी जल्दी चाहिए थी, उतावला मतलब उसे बहुत जल्दी वो पतंग चाहिए थी और वो अपनी इच्छा को नहीं रोक सका, इसलिए उसने जो विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था खूंटी पर, उसमें से चवन्नी निकाल ली। श्यामू के घर में सुखिया नामक दासी थी और उसका एक लड़का था भोला, जो श्यामू का समवयस्क था। श्यामू के घर में एक दासी थी सुखिया, उसका एक बेटा था भोला जो श्यामू के साथ खेलता था, श्यामू का दोस्त था। श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से चुपचाप एक डोर और पतंग मंगवा दो। उसने कहा कि अपनी बहन से कहकर एक डोर और पतंग मंगवा दो। देखो किसी को इसकी खबर ना हो, कोई जान ना पाए पतंग आई। और उसने साथ में ये भी कहा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पतंग मंगवाई है। श्यामू बहुत खुश था। उसने भोला से कहा, भोला किसी से ना कहे तो एक बात कहूंगा, देखो इस बात की खबर किसी को ना लगे। भोला ने बड़े ही भोलेपन से कहा, नहीं मैं किसी से नहीं कहूंगा। फिर श्यामू ने भोला से कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, पर तुम किसी से मत कहना। फिर श्यामू ने अपने रहस्य की बात बताई, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। भोला के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह थे। उसे ताड़कर श्यामू ने कहा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, और हाँ मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बड़ी अच्छी है, लेकिन एक कठिनाई है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी तो उतर नहीं सकती। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। फिर श्यामू ने अपनी बात कही कि ये पतंग मैं आसमान में छोड़ दूंगा, भगवान राम के पास ये पहुंच जाएगी और इसे पकड़कर काकी नीचे आ जाएगी। भोला उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा था, बहुत प्रश्न अ, उसके चेहरे पर प्रश्न थे, उसके भाव से देख रहा था, और वह थोड़ा उससे समझदार भी था, तो उसने कहा कि ये डोर बहुत पतली है, काकी इसे पकड़कर नीचे नहीं आ पाएगी, तो हमें मोटी रस्सी चाहिए। श्यामू गंभीर हो गया। अब कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में तो पैसे भी नहीं थे। घर के जो आदमी काकी को जला आए थे, श्यामू को वो सभी लोग निर्दयी लगे। उनसे पैसों की उम्मीद करना असंभव था। उस रात श्यामू सो नहीं पाया। अब श्यामू थोड़ा परेशान हो गया कि वो मोटी रस्सी कैसे लाएगा, और वो सबको निर्दयी समझता था जो उसकी काकी को जलाए आए थे, तो वह किसी से पैसे भी नहीं मांग सकता था, और वह इसलिए रात में सोया भी नहीं। पहले ही दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसे विश्वेश्वर के कोट से रुपया निकाला और ले जाकर भोला को दे दिया। उसने भोला से कहा, देख भोला, इसकी किसी को खबर ना हो पाए, दो अच्छी रस्सियां मंगवा लेना, जब तक जवाहर भैया से कागज पर काकी लिखवा कर रखूंगा। फिर जैसे उसने पहले दिन उसने पैसे से सॉरी कोर्ट से चवन्नी निकाली थी, वैसे ही अगले दिन भी उसने कोर्ट से विश्वेश्वर के कोर्ट से रुपया निकाल लिया, और फिर भोला को कहा कि किसी को खबर मत होने देना, इतने तुम रस्सी मंगवा लो, मैं जवाहर भैया से बाकी लिखवा लेता हूँ किसी कागज पर। नाम की चिट्ठी रहेगी तो पतंग पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। पतंग तैयार हो गई। इतने में विश्वेश्वर उस कोठरी में पहुंचे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। श्यामू ने कहा कि मैं नाम की चिट्ठी, उस पर नाम लिखा होगा पतंग पर, तो जो पतंग है वो आसानी से काकी तक पहुंच जाएगी। जब अब उन्होंने पतंग तैयार कर ली, इतने में विश्वेश्वर वहां पर पहुंचा और कहा कि तुम में से किसने मेरे कोट में से रुपया निकाला है। श्यामू कुछ नहीं बोला। भोला सकपकाकर बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को दो तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता हूँ। कहकर दो चार थप्पड़ लगाए और पतंग फाड़ डाली। अब शामू तो कुछ नहीं बोला, पर भोला डर गया और उसने कहा, शामू भैया ने निकाले थे, पतंग और रस्सी मंगवाई थी। विश्वेश्वर को बहुत गुस्सा आया। उसने शामू को दो चार चांटे मारे और कहा कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुम चोरी सीख गए हो।
अब रस्सियों की ओर देखकर पूछे, ये किसने मंगवाई? तब भोला ने कहा, शामू ने मंगवाई थी। कहता था इससे पतंग तानकर काकी जो राम के यहाँ गई है उसे नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतप्रभ हो गए, उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर कागज चिपका था जिस पर लिखा था काकी। जब उन्होंने शामू को दो तीन चांटे मार दिए, पतंग फाड़ दी, तब उन्होंने रस्सी की ओर देखा कि ये रस्सी क्यों मंगवाई और किसने मंगवाई। तब भोला ने बताया कि शामू ने मंगवाई थी ताकि काकी नीचे उतर सके। जब विश्वेश्वर ने उठाकर पतंग देखी, उस पे काकी नाम लिखा था, तो वो बहुत ज्यादा उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने पतंग पर क्या लिखा था? काकी। अब इस पाठ के हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। कोराम मतलब रोना पीटना चिल्लाना, बिलखना रोना, अबोध नादान, चवन्नी चार आने, तरकीब उपाय, हतप्रभ अवाक या फिर आश्चर्य, विलाप करना रोना, दिल पसीजना दुरुखी होना, टटोलना खोजना, समव्यस्त समान उम्र का, और तमाचा थप्पड़। पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। कोराम कंबल, कड़ुन, अंतिम, संस्कार विश्वास, उतावला चवन्नी, समव्यस्त प्रश्न चिन्ह समझदार और कठिनाई। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। अंतिम संस्कार के लिए उमा को ले जाते समय शामू क्या कर रहा था? अंतिम संस्कार के लिए जब उसकी काकी को ले जाया जा रहा था तो शामू बिलक बिलक कर रो रहा था। काकी के बारे में पूछने पर शामू को क्या विश्वास दिलाया जाता था? काकी के बारे में पूछने पर शामू को कहा जाता था कि काकी उसके मामू के यहाँ गई है। काकी के बारे में शामू को मित्रों से क्या पता चला? काकी के बारे में शामू को मित्रों ने बताया कि काकी ऊपर भगवान राम के यहाँ गई है। शामू का हृदय किस बात से खिल उठा? शामू का हृदय पतंग को ऊपर जाते देखकर खिल उठा। शामू ने भोले से पतंग क्यों मंगवाई? शामू ने भोले से पतंग इसलिए मंगवाई थी कि पतंग को राम जी के यहाँ ऊपर भेजकर काकी को नीचे बुलवा लेगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। श्यामू काकी के लिए बिलक बिलक कर रो रहा था, यह सत्य है। श्यामू के साथ समय के साथ श्यामू काकी को भूल गया, यह असत्य है। समय के साथ उसने रोना छोड़ दिया था पर वह काकी के दुख से नहीं बाहर आ पाया था। श्यामू को पतंग उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं था, ये भी असत्य है। पतंग को उड़ाते देखकर श्यामू का हृदय पतंग को उड़ते देखकर श्यामू का हृदय खिल उठा, ये सत्य है। श्यामू ने भोला से पतंग मंगवाए, ये भी सत्य है। श्यामू काकी को राम जी के यहाँ से नीचे लाना चाहता था, ये भी सत्य है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्यामू को डैश उड़ाने का बहुत शौक था। श्यामू को क्या उड़ाने का बहुत शौक था? पतंग। पत्नी की डैश के बाद विश्वेश्वर बहुत उदास हो गए थे। पत्नी की, यहाँ पर आप जो कहानी में वर्ड लिखा है, पत्नी के निधन के बाद या पत्नी की मृत्यु के बाद, यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे हम लिखेंगे मृत्यु। श्यामू पतंग के लिए उतावला हो रहा था। श्यामू ने कहा, डैश मैं ये पतंग ऊपर डैश के यहाँ भेजूंगा। श्यामू ने कहा कि ये पतंग वो कहाँ पर भेजेगा? श्यामू ने कहा कि वो पतंग वो राम के यहाँ भेजेगा। राम के यहाँ पर भेजेगा। भोला डैश कर बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला ने क्या बोला इस चीज के लिए? भोला ने तक पकाकर बोला।
विश्वेश्वर बोला की बात सुनकर हतप्रभ हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देर से नींद खुलने के बाद श्यामू ने क्या देखा? देर से नींद खुलने के बाद श्यामू ने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी प्यारी काकी उमा कंबल पर सोई थी। काकी का शरीर कपड़े से ढका हुआ था और घर के लोग उसे घेर कर करुण स्वर में विलाप कर रहे थे। प्रश्न नंबर था, श्यामू क्यों बिलक बिलक कर रो पड़ा? अंतिम संस्कार के लिए जब उमा को ले जाया गया तब श्यामू बिलक बिलक कर रो पड़ा। प्रश्न नंबर का, लोगों ने श्यामू को काकी के बारे में क्या विश्वास दिलाया? लोगों ने श्यामू को विश्वास दिलाया कि काकी उसके मामा के यहाँ गई है। श्यामू के अबोध मित्रों ने काकी के बारे में उसे क्या बताया? प्रश्न नंबर का, श्यामू के अबोध मित्रों ने कहा कि काकी ऊपर भगवान राम के पास गई है। प्रश्न नंबर डा, श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर क्या मंगवाया? श्यामू ने भोला को चवन्नी देकर पतंग मंगवाई। और आखिरी प्रश्न, श्यामू पतंग का क्या करना चाहता था? श्यामू पतंग को ऊपर राम जी के यहाँ भेजकर काकी को नीचे लाना चाहता था। उसे विश्वास था कि उसकी काकी पतंग की डोर पकड़कर नीचे उतर आई। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।